दोस्तों नमस्कार। विधानसभा राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशी भी कभी के घोषित हो गए हैं। उदयपुर शहर श्रीमान ताराचंद जी जैन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए खड़े हैं श्रीमान अतुल जी चंडालिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि श्रीमान अतुल जी चंडालिया पूर्व में नगर निगम के पार्षद भी रह चुके हैं, निर्माण समिति में भी रह चुके हैं और कई सारे मंडलों में, विशेष तौर से आपने अंबेडकर मंडल, जो कि एक बहुत बड़ा मंडल है अंबा माता साइड में, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर मंडल, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं और कई सारे काम किए हैं। अतुल जी भाई साहब, कुछ सवाल तो और भी बाद में अपन कराएंगे। अभी प्रत्याशी जैसे कि ताराचंद जी घोषित हो चुके हैं, दावेदार तो उदयपुर से आप भी थे, क्योंकि आपके साथ कई सारे दावेदार थे। जैसे मान लो पारस जी सिंह भी थे, मनोहर जी चौधरी थे, वो थे, कई लोग थे, देवेंद्र साहू थे, कई लोग थे, रजनी जी डांगी थी, लेकिन टिकट तो एक को मिला। तो टिकट मिलते ही सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और जब घोषणा हो गई ताराचंद जी की तो आपने क्या किया? आदरणीय छुगलाल जी भाई साहब, सर्वप्रथम तो आपके इस मेवाड़ चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं अपनी ओर से पूरे उदयपुर वालों को मेवाड़ चैनल के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम जब आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब को टिकट मिला था, तब आदरणीय रविंदर जी भाई साहब और मैं एक सामाजिक प्रसादी में वहाँ थे और ताराचंद जी भाई साहब भी उसी कार्यक्रम में थे। और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई उसके 5-7 मिनट पहले ही आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान किया और उनके निकलने के 5-7 मिनट बाद ही लिस्ट आई। तो रविंदर जी भाई साहब और हम साथ ही खड़े थे। तो रविंदर जी भाई साहब और हमारी बात हुई तो सर्वप्रथम रविंदर जी भाई साहब के साथ हम लोग ताराचंद जी भाई साहब को बधाई देने और उनको शुभकामना प्रेषित करने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले में अगर कोई थे तो रविंदर जी भाई साहब और मैं थे। और रही बात टिकट की, प्रयास हर आदमी करता है और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझसे भी बहुत वरिष्ठ लोग जिनके नाम आपने अभी गिनाए वो भारतीय जनता पार्टी में सालों से काम कर रहे हैं। और ताराचंद जी भाई साहब भी मेरी जितनी उम्र है उतना उनका अनुभव भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। जैसा आपने कहा कि टिकट एक को ही मिलना था, तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत एक अनुभव वाले कार्यकर्ता को पार्टी संगठन ने टिकट दिया है। जैसा कि मैं वास्तव में मेरे मन से भी नहीं निकला कि एक और दावेदार थे श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है, वर्तमान में मुखिया है। और रविंद्र जी श्रीमाली ने हमारे जो अभी तो, हालांकि नाम तो ले सकते हैं हम लोग, हमारे आसाम के जो राज्यपाल है आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जब यहाँ वो नेतागिरी करते थे, यहाँ एमएलए थे, तो रविंद्र जी श्रीमाली भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आज ठीक है, रविंदर जी हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब महामहिम बनने के कारण उदयपुर की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन श्रीमान रविंदर जी श्रीमाली, श्रीमान अतुल जी चंडालिया और उनके साथ कई लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। आदरणीय अतुल जी भाई साहब, जैसे कि आप पूर्व में भी अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं और अंबेडकर मंडल जैसे कि वर्तमान में भी आप साथ लगकर काम कर रहे हो, तो अंबेडकर मंडल में मुख्य रूप से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपके प्रत्याशी को विजय बना देंगे? नहीं, मेरा खुद का व्यक्तिगत प्रत्याशी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेश जी वैष्णव। पूर्व के जो हमारे मंडल अध्यक्ष जो भी रहे हैं वो, प्लस मैं भी मंडल अध्यक्ष रहा। अंबेडकर मंडल की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो आदरणीय ताराचंद जी को, कमल के फूल को और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीताने के लिए मेरे हिसाब से 18 घंटों से ज़्यादा की मेहनत कर रही है। अंबेडकर मंडल सामाजिक रूप से और भारतीय जनता पार्टी के वोटों की गणित के रूप से सबसे कमज़ोर मंडल माना जाता है, पर मैं आपको कह सकता हूं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर मंडल से भी विजय होने वाली है। उसका कारण यह है कि
पूर्व में जब 2018 के अंदर जब चुनाव हुआ था और आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे मंडल मतलब उदयपुर शहर से जब चुनाव लड़े, तो अंबेडकर मंडल जो था वो 5300 समथिंग वोटों से माइनस रहा। अगर पूरे उदयपुर की संरचना या पूरे सांख्यिक रूप से अगर विश्लेषण किया जाए तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब 2013 के अंदर 25,000 से ज़्यादा मतों से विजय हुए थे। उस समय हमारा मंडल अध्यक्ष मतलब जो हमारा मंडल था, उस समय मैं मंडल का महामंत्री हुआ करता था और उस समय हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 1150 वोटों से अंबेडकर मंडल विजय हुआ। जिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब चुनाव हुए उस समय हमारे 3 पार्षद हुआ करते थे और जब मैं अध्यक्ष था हम सब जनों के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से 11 में से 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम उदयपुर में अंबेडकर मंडल ने दिए। 2018 के चुनाव में 2 निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें सर्वाधिक वोट हमारे मंडल से मिले, दोनों का अगर आंकड़ा जोड़े तो एक जने को 1950 मिले और एक निर्दलीय उम्मीदवार को हमारे यहाँ से 1035 वोट मिले। कुल मिला के 3-3.5 वोट हमारे यहाँ से उनके पक्ष में गए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट थे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के वोट अगर उस समय हमें मिल जाते तो ये जो मंडल में जो हमारे 5300 वोटों का जो घाटा हुआ वो इस बार नहीं होता। बहुत सारी राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती और बिगड़ती है। ज़्यादा मैं खुल के आपके इस चैनल पे नहीं बोल पाऊँगा, बट उस समय की कुछ राजनीतिक स्थितियाँ हमारे मंडल की कुछ विपरीत थी। बट आज की तारीख में उस समय कब, जब 2018 में श्रीमान गुलाब जी विधायक बने तब की बात कर रहे हो? मैं तब की बात कर रहा हूँ। उस समय कुछ परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। उस समय हम सारी टीम इस वाले चुनाव के अंदर हम सब आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली के नेतृत्व में फुल जोर शोर के साथ काम कर रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी राजेश जी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हम लोगों की कैंपेनिंग हो चुकी है। 7 बूथ 60 बूथ हमारे पास है और एक भी बूथ भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ हो। हर जगह हमारा कार्य चालू हो गया है, हर पार्षद लग गया है। और अभी जो 2 दिन पहले आप भी थे, क्योंकि आप भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, तो रविंद्र जी श्रीमाली ने जैसे एक बोलते ना कि एक हुक्म का इक्का, वो रणनीति 6 बोर्डों के पार्षदों को, पार्षद भाई बहनों को जगदीश मंदिर से लगा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंदिर उनकी मूर्ति तक जो एक साथ जो सारे पार्षद भाई बहन निकले हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के और इस उदयपुर के इतिहास में इतना जबरदस्त संपर्क, जनसंपर्क जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उस दिन किया और जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना, वो भूतो न भविष्यति। इतना अच्छा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वोट की अपील के लिए निकल चुका है। चलो यार अतुल जी भाई साहब, जैसा कि आपने बताया वो तो बात सही है कि मैं भी पार्षद हूँ वर्तमान बोर्ड में, और जो है कार्यकर्ता तो न्यूज़ तो चलती है अपनी जगह, हम भी है ही हैं भारतीय, पर यहाँ बात अलग से हो रही है। ये अच्छी बात है कि आपके 6 बोर्ड के सारे ही पार्षद बहुत अच्छा इस बार एक नई आपने कुछ हाँ, मतलब ये मैंने नहीं, ये है सोच है हमारे आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली की, हमारे जिला अध्यक्ष जी की। उन्होंने ये रणनीति बनाई और मैं आपको कह सकता हूँ कि इस रणनीति को अगर 100 में से 100 नंबर भी देना तो वो भी कम है, क्योंकि सारे पार्षदों का मैं आपको खुल के कह सकता हूँ कि हमारे पार्षद भाई बहन जो उस दिन निकले, वो कांग्रेस की कल रैली निकली ना, उससे हमारे पार्षद भाई बहन ज़्यादा थे। कल जो एक रोड शो हुआ, आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं। कल का रोड शो किसने किया? कांग्रेस के प्रत्याशी ने और आदरणीय अशोक गहलोत जी का कल रोड शो था और वो पूरे उदयपुर में सबको पता है। आप वो देखिएगा। और जो पार्षद भाई बहन उस दिन निकले, उस दिन जो उनके अंदर जोश था, उनकी जो संख्या थी, और कल का एक रोड शो था उसकी संख्या थी और उनमें जो जोश था, मैं आपको कह सकता हूं कि उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई बहन कम थे और पुलिस का लवाजमा और गाड़ियों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि 20,000 प्लस वोटों से ताराचंद जी भाई साहब अपने अनुभव को साथ में लेते हुए आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी के अंतर में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ 20 से 25,000 वोटों से 100% विजय होगी। 20-25 हज़ार 100% 20 से 25,000 वोटों की होगी, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस ने जो दिया है वो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये उनका पार्टी का सोचना है और हमारा अपनी पार्टी के लिए सोचना है। पर आप अगर जनता से अगर आप पूछेंगे
आज अपने घर में कोई सुख होता है, कोई दुख होता है, कोई मजबूरी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो हम सबसे पहले घंटी बजाते हैं अपने पड़ोसी की। अपना भाई भी अगर अपने से 1 किलोमीटर दूर रह रहा है तो उसको फ़ोन बाद में करते हैं, और अगर आपका मेरा घर पास में तो मैं पहले जोगालाल जी को उठाऊंगा कि भाई साहब मेरी ये तकलीफ है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अपने शहर में रहने वाला आदमी और एक बाहर से आने वाला, आज 2019 में उन्होंने रांची से, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है और वहाँ पे उनकी जमानत जब्त हुई है। और उन्होंने, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 में चुनाव हारने के बाद क्या वो एक बार भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रांची में आज तक कभी गए क्या? उदयपुर में 3 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, मैं आपको कह सकता हूँ कि वो आगे आने वाले समय में 5 साल तक अगली कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से उन्हें चुनाव लड़ना है वो उसके बारे में ही सोचेंगे, उदयपुर की जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ का बेटा है, यहाँ का जाया बेटा है, और यहाँ के कार्यकर्ताओं के रात दिन काम आने वाले हैं। और आज की तारीख में निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं ताराचंद जी, उनसे हमने जिस जिस काम के लिए निवेदन किया है, उन्होंने 24 घंटे के अंदर वो कार्य कराने के लिए हमको सहर्ष मंजूरी दी है। बजट की अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही होगी तो उन्होंने ये कहा होगा कि मैं थोड़े समय के बाद कर दूंगा, पर उन्होंने हमेशा फ़ोन उठाया है और हमें पॉजिटिव ही आंसर दिया है। और ये काम मैं आपको कह सकता हूँ कि उनका काम और उनका अनुभव यहाँ से 20 से 25 हज़ार वोटों से जिताएगा। और आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने अपने पूरे 50 साल इस उदयपुर और इस मेवाड़ को दिए हैं। आदरणीय कटारिया साहब को महामहिम बनने के बाद मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को और उदयपुर के हर एक निवासी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी अच्छे आदमी जब रिटायर्ड होता है ना, तो हम उनको भारतीय जनता पार्टी की उदयपुर के प्रत्याशी की जीत करके हम उनको एक बहुत अच्छा तोहफा उनको हम दे सकते हैं कि आज आपके पीछे हजारों गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पर छोड़ के गए हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में, आपके फॉलोअर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम ये सीट 20 से 25 हज़ार वोटों से जिता के आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का जो ये इतने सालों की जो मेहनत थी वो हम उनको फल देंगे। चलो, ये बहुत बढ़िया बात की, कारण कि मैं भी गुलाब जी भाई साहब आदरणीय महामहिम से अच्छा परिचित हूँ पिछले 35-40 सालों से। लेकिन जब वो राजनीतिक है, हमारे कई बार एमएलए रहे हुए हैं, हम उसके, मैंने भी कई सारी समस्या बताई तो उन्होंने उदयपुर में अच्छी की। जैसे सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ कि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जब गृह मंत्री थे, उदयपुर के एमएलए थे, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा साहब ये यूआईटी के सामने एक पुलिया है घुमाने वेला पर, वो थोड़ा सा पानी आता है स्वरूप सागर से, फतेह सागर से, और उसको बंद कर दिया जाता है। तो मैंने उनसे सामने बात की तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने ही सचिव जो थे रामनिवास जी मेहता, उनको फ़ोन लगाया और कहा कि भाई रामनिवास जी यार ये घुमाने वेले की पुलिया बनाओ। तो गुलाब जी भाई सचिव ने क्या कहा कि तो सिंचाई विभाग की पुलिया है। तो गुलाब जी ने कहा कि यार इस किसी का भी हो, जनहित के लिए आपको सिंचाई विभाग कोई परेशान नहीं कर रहा है, आप बनाओ। और गुलाब जी भाई साहब ने बनाई। फिर रवि जी उसमें सेक्रेटरी बने थे, उन्होंने भी काम करते थे। यानी कि आप लोग, मैं, पूरा उदयपुर शहर, तो गुलाब जी भाई साहब हमारे उदयपुर शहर के पूर्व विधायक से सारे जुड़े हुए थे। अब आए हमारे आपके विधायक जो है, क्योंकि मैं एज ए न्यूज़ वाला भी हूँ अभी, तो आपके विधायक जो प्रत्याशी है ताराचंद जी है। तो गुलाब चंद जी थे तो मानसी वाकल की योजना के लिए भी विधानसभा में बोलते थे, उदयपुर की हर समस्या को एसपी हो, डीआईजी हो, कलेक्टर हो, सबसे भड़केबंद काम करते थे। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक था। जैसे कि ये अभी हत्या हो गई गला काट वाली, वैसी उनके ज़माने में नहीं हुई थी। मुझे ये बताइए कि ताराचंद जी अगर विधायक बनते हैं, आप एज ए कार्यकर्ता हैं, तो आपकी क्या सोच रहेगी और क्या उदयपुर शहर के लिए ताराचंद जी द्वारा जब आपके विधायक बनते हैं तो अच्छा करवाएंगे? ताराचंद जी विधायक बनेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं अभी किसी काम से सेक्टर 3 की तरफ था और जब आपसे मेरी बात हुई तब मेरे को यहाँ आने में कम से कम, आपको तो मैंने कहा था कि मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, पर मुझे आने में लगभग 45 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया। उदयपुर एक पर्यटक की नगरी है और इन 5, 7, 10 दिनों में आपने खुद ने देखा होगा कि उदयपुर में 10 गाड़ी अगर निकल रही है तो उसमें 9 गाड़ी जीजे नंबर की और 1 गाड़ी राजस्थान की RJ 27 नंबर की है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि गुजरात का कितना पर्यटक इस उदयपुर में आया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में, वो है ट्रैफिक की। मैं ताराचंद जी भाई साहब से यही निवेदन करता हूँ कि विधानसभा में 100% आप बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं और आप पहुँचते ही उदयपुर के ट्रैफिक की व्यवस्था से कैसे, यहाँ पर जो इतनी भीड़ भाड़ है और इतना ट्रैफिक है उससे कैसे निजात दिला सकते हैं। जो भी ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज जो भी बनने हैं उसकी स्वीकृति आप सबसे पहले लें, ताकि
पर्यटक का काम बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा हो जाए। रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है, केंद्र सरकार की तरफ से उसका काम भी उसका चालू है। रोडवेज बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जितनी जल्दी अगर यहाँ से उड़ सके उसके लिए उनसे व्यवस्था करनी चाहिए। वो करती केंद्र सरकार है, पर केंद्र में भी अपनी ही सरकार है, तो उनसे निवेदन करना चाहिए। महाराणा प्रताप की ये धरती है, एकलिंगनाथ प्रभु की ये धरती है, और मेरा ये मानना है कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में लगी, तो मेरा एक सपना है कि मैं जो सोचता हूँ कि उदयपुर के अंदर भी महाराणा प्रताप की एक आदमकद मूर्ति एक लगनी चाहिए, ताकि एक नया पर्यटक स्थल जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, जो पूरे विश्व के लोग जिनकी स्वामी भक्ति और जिनके शौर्य गाथा को नमन करते हैं, तो ऐसा काम होना चाहिए, उनकी मूर्ति बननी चाहिए, ताकि पूरे विश्व के लोग उनको नमन करने, उनके शौर्य को नमन करने, उनकी वीरता को नमन करने उदयपुर आए। दूसरा सबसे ज़्यादा तकलीफ है, मैं उस समय उधर का पार्षद भी था, तो वहाँ पे जैसे कितनी बार लोगों से मिलना होता था, तो रात को 11 बजे बाद उदयपुर में खाने का कुछ नहीं मिलता। तो जितना जल्दी हो सके उदयपुर के चारों कोनों के अंदर एक नाइट भोजन की जो व्यवस्था होती है रात्रिकालीन, वो हर 4 एरिया के अंदर कम से कम उदयपुर के हर एक कोने के अंदर खुलना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से काम होना चाहिए, चिकित्सा की दृष्टि से काम होना चाहिए, क्योंकि नया डेवलपमेंट, रोज एक नया डेवलपमेंट होता है। आदरणीय कटारिया साहब ने जो मशीनें जयपुर में नहीं है वो हमारे इस आज यहाँ के अस्पताल में है। हमारे यहाँ इतने अस्पताल हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, पर जो मशीनें हैं कि रोज़ नई नई उन्नति होती है और वैज्ञानिक नई नई खोज, नई नई मशीनें बनाते हैं, तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनें बनती जाए उतना उतना काम होता जाए। दूसरा, शिक्षा के रूप में मैं मतलब मैं, मेरे बड़े भैया हैं, जो हम एक सामूहिक परिवार के अंदर रहते हैं। अब बेटियां बड़ी हो रही है, वो शायद मेरे हिसाब से एक तो इस साल और एक अगले साल उदयपुर से बाहर चली जाएगी। उनके सामने तो कह नहीं सकते, पर एक माता पिता बच्चों के बाहर जाने की पीड़ा समझते हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि ताराचंद जी भाई साहब से कि आप शिक्षा में भी इतना काम करो कि यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। रोजगार में काम होना चाहिए। मार्बल मंडी, स्टोन मंडी जो है, उसके विकास के लिए काम होना चाहिए। आज उदयपुर से स्टोन का जितना भी काम है वो तो राजसमंद, चित्तौड़ और किशनगढ़ शिफ्ट हो गया। यहाँ के रोजगार में मिलने में दो ही अहम चीज़ें हैं, एक तो हो गया आपका पर्यटक और दूसरा हो गया मार्बल। मार्बल में भी आज ज़मीनें नहीं है, मार्बल की फैक्ट्रियाँ लगाएं या स्टोन की कोई भी फैक्ट्री लगाएं, उदयपुर के सराउंडिंग 10 किलोमीटर आप चले जाएँ तो 2-2 हज़ार रुपये फुट के भाव है। एक फैक्ट्री लगानी है जिसमें महीने की इनकम 2 से 3 लाख रुपए और 3 से 4 करोड़ रुपए की ज़मीन लेके कोई भी फैक्ट्री आज की तारीख में सर्वाइव कोई आदमी नहीं कर सकता। तो मेरा ये निवेदन है कि रोजगार में भी आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब को काम करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि रोज़ नालियाँ साफ़ होगी, रोज़ गंदगी होगी तो साफ़ होगी, लाइट जलेगी तो फ्यूज़ भी होगा, सब कुछ होगा, और आप काम भी सब करेंगे, और आपने किया भी है और आपने करके बताया भी है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब को, गुलाब चंद जी कटारिया इस उदयपुर के हर निवासी, क्योंकि मैं भाई साहब का अपने आप को एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा फॉलोअर मान सकता हूँ, और मैं सार्वजनिक रूप से भी बहुत बार बोलता हूँ कि गुलाब चंद जी कटारिया मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनसे मैं यही चीज़ सीखा। जब मैं पार्षद बन के सबसे पहले जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मैं ये कहा कि तुम्हारी उम्र कम है, पर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि चुनाव तब लड़ते हैं ना, तब अपन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं या पार्षद होते हैं, पर चुनाव जीत गए। अब वार्ड में जो कांग्रेस के लोग हैं, आज जो भी निर्दलीय लड़े, निर्दलीयों को वोट दिया, वो भी जो वहाँ के निवासी हैं, वो आज की तारीख में आपका परिवार है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इसका काम करूं, इसका काम नहीं करूं, इसका करूं, इसका नहीं करूं, इसने वोट दिया इसलिए इसका करूंगा, इसलिए वोट नहीं दिया इसका नहीं करूंगा। तो ये जो था, ये कूट कूट में आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने यहाँ के हर जनप्रतिनिधि के मन में करी कि चुनाव जीतने के बाद पूरा वार्ड, पूरा उदयपुर शहर आपका है और हर आदमी के लिए आपको काम करना है। मेरा ताराचंद जी भाई साहब से यही निवेदन है, आप वैसे भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो, जितना इजी अवेलेबल या जितना सामान्यता से गुलाब चंद जी कटारिया रोज लोगों से मिलते थे। मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब, बाहर से कभी भी आते थे ना तो लोग बोलते थे कि ये गृह मंत्री जी हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि आप दिल्ली चले जाएं या साउथ चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, तो वहाँ के तो पार्षद से ही मिलना बहुत मुश्किल है, गृह मंत्री से मिलना तो
मेरे हिसाब से 8-8 10-10 दिन में लाइन में लगना पड़ेगा, और मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है। बट गुलाब चंद जी कटारिया इतने ईजी लेवल थे, इतने ईजी अवेलेबल, वो लोगों से मिलते थे, उनके सुख में दुख में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये कहते थे कि शादियों में जा पाओ नहीं जा पाओ कोई बात नहीं, पर मरण मौत में और कार्यकर्ता की तकलीफ में आपको जाना चाहिए। मैंने तो कटारिया साहब को वो दिन भी देखा है कि जब रात को शादी अटेंड करी, सवेरे रात को 10 बजे ट्रेन से जयपुर गए, विधानसभा अटेंड करी और वापस वो यहाँ आए और अगले दिन वापस चले गए। करने क्या आए? कार्यकर्ता की कोई पीड़ा थी या उनके घर में कोई गमी थी तो मिलने आए, अगले दिन गए, किसी की शादी थी। तो उन्होंने जो एक वातावरण यहाँ पे सबसे मिलने का जो बना रखा था, ताराचंद जी भाई साहब भी 101% गुलाब चंद जी कटारिया के पद चिन्हों पे चलते हुए हर कार्यकर्ता का और हर यहाँ के जितने भी भारत हमारे उदयपुर के निवासी हैं उन सबके सुख दुख में वो जैसे कटारिया साहब भागी बने वैसे वो भी बनेंगे। यही बात मेरे को उनके लिए कहनी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अतुल जी चंडालिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जिन्होंने बताया कि ये अपने प्रत्याशी ताराचंद जी को कैसे विजय बनाएंगे। और ये तो अपने आप को कह रहे हैं हम तो श्योर जीतेंगे। मैं आपको कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आप उदयपुर की हर एक गली में जाओ भाई साहब, आप तो खैर जाते ही हो, आप तो पूरे उदयपुर के अंदर पूरा भ्रमण करते हो। आज आपको कांग्रेस का वातावरण कहाँ दिखा? कल सरकारी जितने भी खंबे थे उन पे कांग्रेस के झंडे लग गए, वो जो रोड जहाँ से चालू हुए थे, उसके अलावा आपको कार्यकर्ता कहाँ काम करते हुए दिख रहा है? अच्छा चलो मैं आपकी बात काटता हूँ यार। मान लो जैसे कि आप बीजेपी वाले कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी तो वहाँ कहाँ जमशेदपुर, जमशेदपुर में लड़े हैं, वहाँ हारे हैं। चलो वो तो उनकी बात है, हार जीत तो होती रहती है। और ये बात कहीं कोई कुछ लोग तो जहाँ के भी बताते कोई पाली, मुझे पता नहीं कहाँ के है वो। लेकिन अगर यहाँ का पुराना स्थानीय लीडर होता, जैसे कई सारे दावेदार थे यहाँ तो यार, मान लो गिरजा जी अभी भी हैं, गोपाल जी शर्मा भी है, लाल सिंह जाला भी है, राजीव सुवाल का भी है, एक वो जो क्या नाम है, एक श्रीमाली जी अपने दिनेश जी श्रीमाली कह रहे थे कि हम बढ़ेंगे। अगर इनमें से स्थानीय कोई कैंडिडेट आ जाता कांग्रेस का, फिर क्या टक्कर ये भारी बन जाती? टक्कर तो आदरणीय जब गुलाब चंद जी कटारिया साहब और गिरजा मैडम जी भी जब लड़े, वो भी कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं और आज भी हैं, उनकी भी वर्कमैन बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग करी है। आज हल्का सा चुनाव थोड़ा सा इजी है, पर इनमें से जो यहाँ के लोकल उनका कोई भी प्रत्याशी है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी टक्कर वो दे सकते थे। बाकी जीत उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित। चलो ये मान लो मैं एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि ये तो ताराचंद जी तो आपके उदयपुर के हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, 30-40 सालों से उदयपुर में ही राजनीति कर रहे हैं। अगर उदयपुर में भी कोई, हमने सुना था कोई बाढ़ का प्रत्याशी आएगा, तब आपके मन में क्या गुजरती? नहीं देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग के कार्यकर्ता को अगर टिकट देते, दिया ही है और देना भी चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है और वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। और उस समय जब उसकी इच्छा है कि मेरे को चुनाव लड़ना है या उसका कुछ भी है, और उस समय अगर कोई बाहर से कार्यकर्ता आ जाता है तो 100% यहाँ कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के मन में ये रहता है कि मेहनत हमने करी, जहाज में हमने उठाई, यहाँ के लोगों के सुख दुख में भागी हम बने, और जब हमारा मौका आया तब भेज दिया। बाकी संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जो भी निर्णय लेता है वो सही लेता है। और आज की तारीख में राजनीतिक परिदृश्य अलग हो गया है। अब आज की तारीख में गणित एक ही होती है कि किसी भी हिस्से में चुनाव जीता जाए। नहीं, कई सारे कांग्रेस के आपके भी दोस्त हैं, हाँ। यूं ही नॉर्मली बातें करते तो उनको थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, कोई ऐसा कष्ट वाला तो नहीं लगा? मस्त है भाई साहब, होता है। अगर कोई भी आपको आर्टिफिशियल रूप से कह दे कि मन तकलीफ नहीं है, न कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो मन में सबको तकलीफ होती है और उन लोगों को भी हो ही रही होगी। बट उनको भी संगठन ने आदेश दिया है और वो भी संगठन के लोग हैं, वो भी काम करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अतुल जी चंडालिया, अपने काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।